हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक है कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन पर पिछले 4 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन है जो कि आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्लॉटर, स्कैनर, जॉयस्टिक या लाइट पेन। तो ऑप्शन ए प्लॉटर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस। जहाँ पर स्कैनर, जॉयस्टिक और लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस है। बहुत ज़्यादा आपका जॉयस्टिक पूछा जाता है कि जॉयस्टिक इनपुट है कि आउटपुट है, तो याद रखना आपकी जॉयस्टिक हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, लिंकर या ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। देन क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या दोनों होते हैं या इनमें से कुछ नहीं होता है? तो कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। सॉफ्टवेयर जो इंटरनल होता है, ठीक है, जिसको लोग टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर होता है, और हार्डवेयर जो हम लोग टच कर सकते हैं उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर इज। ठीक है, जो कंप्यूटर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा तो ये सभी भी क्या है? काम नहीं करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑफ कंप्यूटर। देन क्वेश्चन नंबर 5, BCD स्टैंड फॉर। जो BCD टर्म है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, BCD स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा तो बगल में हिंदी, इंग्लिश नहीं आ रहा तो बगल में हिंदी लिखी हुई है, आप उसको देखकर भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर। ठीक है, जो मैग्नेटिक डिस्क होती हैं वो सबसे प्रसिद्ध माध्यम है किसके लिए? डायरेक्ट एक्सेस के लिए, सिक्वेंशनल एक्सेस के लिए, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो जो मैग्नेटिक डिस्क होती हैं वो डायरेक्ट एक्सेस के लिए भी होती हैं और सिक्वेंशनल एक्सेस के लिए। तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है? मेमोरी को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है, या प्रोसेसर को मैनेज करता है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तीनों को, मेमोरी को भी मैनेज करता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, और जो प्रोसेसर होता है उसको तो मैनेज करता ही है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था और एग्जाम में रिपीट भी होता है काफ़ी बार। तो चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोम। रोम का मतलब क्या होता है? एक होता है रोम, रैम, और एक होती है रोम। तो रोम का मतलब क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी इज अ फुल फॉर्म ऑफ रोम। और रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम हमारी वॉलेटाइल होती है और रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। देन क्वेश्चन नंबर 10, अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड। ठीक है, 8 बिट के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? बाइट, वर्ड, रिकॉर्ड या फाइल? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बाइट। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज नोन एज बाइट। देन क्वेश्चन नंबर 11, इंफॉर्मेशन इज। जो सूचना होती है वो क्या होती है? अनप्रोसेस्ड डाटा, यूजलेस डाटा, या प्रोसेस्ड डाटा, या नन ऑफ दिस। सो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है प्रोसेस्ड डाटा। ठीक है, जब हम लोग डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बनकर निकलती है, तो जो डाटा होता है वो प्रोसेस्ड हो जाता है, तो उसे हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड डाटा। व्हाट इज द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? तो इजी क्वेश्चन था 2। ठीक है, कहीं पर अगर नंबर लिखा है बीच में कुछ और बेस ऐसे लगा हुआ है 2, मतलब क्या है? बाइनरी। अगर यहीं पर 8 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ऑक्टल। अगर यहीं पर 16 लगा हुआ है, 8 नहीं रहेगा 16 रहेगा तो हेक्साडेसिमल, और 10 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा?
डेसिमल, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13, EBCDIC इज़ अ डैश कोड, ठीक है। जो EBCDIC कोड है वो कैसा है, 2 बिट है, 8 बिट है, 6 बिट है या 4 बिट है। तो EBCDIC कैसा है, 8 बिट कोड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 14, 1 किलोबाइट इज मेड अप ऑफ, जो 1 किलोबाइट है वो कितने बाइट के बराबर होता है, कितने बाइट से बना होता है। तो 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट, ठीक है। मेजरली जो कंप्यूटर में बाइट, किलोबाइट, MB, GB चलता है वो 1024 के मल्टीपल में ही चलता है, ठीक है। तो 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। देन CPU स्टैंड फॉर, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी इजी क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज अ फुल फॉर्म ऑफ CPU। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट परफॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। कौन सा यूनिट हमारा अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों परफॉर्म करती है। तो ALU नाम से ही पता चलता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। ALU परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। देन क्वेश्चन नंबर 17, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ, CPU क्या कंसिस्ट करती है, कंट्रोल यूनिट, ALU, रजिस्टर्स या ऑल ऑफ द अबव। तो CPU में कंट्रोल यूनिट भी होती है, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी होती है और रजिस्टर्स भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 18, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर, जो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मशीन पर निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, या मशीन पर निर्भर नहीं होते हैं, यूज़र फ्रेंडली होते हैं, या नॉन ऑफ दिस। तो जो मशीन लैंग्वेज होती है, मशीन यानी हमारा 0 और 1 के फॉर्म में भाषा समझती है, ठीक है। मशीन की लैंग्वेज क्या होती है, 0 और 1 फॉर्म। तो ये हमारे मशीन डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, दीज आर मशीन डिपेंडेंट। देन क्वेश्चन नंबर 19, द वैक्यूम ट्यूब्स आर रिलेटेड टू कंप्यूटर, ठीक है। जो वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं वो किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ किए जाते थे। तो वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में यूज़ करते थे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। सेकंड जनरेशन की बात करें तो ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते थे, थर्ड में IC सर्किट्स यूज़ किए जाते थे और फोर्थ में प्रोसेसर का यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन में प्रोसेसर, थर्ड में IC सर्किट्स, सेकेंड में क्या हो जाएगा ट्रांजिस्टर और फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब। ये चारों आपको याद रखने हैं। द माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, ठीक है। जो माइक्रो प्रोसेसर है किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए, तो फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, चौथी पीढ़ी में इंट्रोड्यूस किए गए। देन क्वेश्चन नंबर 21, ASCII 8, ठीक है। ASCII 8 क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ASCII 7, ठीक है। जो ASCII होता है वो 7 बिट होता है, ठीक है। तो जो ASCII 8 होता है वो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ASCII 7, ठीक है। ASCII 7 का एक्सटेंडेड वर्जन क्या कहलाता है, ASCII 8। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। इसको गलत नहीं करना है, 8 लगा है तो आप 8 बिट कोड लगा दीजिए। जो ASCII होता है वो 7 बिट कोड होता है, लेकिन उसका एक्सटेंडेड वर्जन क्या होता है, ASCII 8। देन क्वेश्चन नंबर 22, ऑक्सिलरी स्टोरेज इज, जो सहायक मेमोरी होती है, स्टोरेज होती है, वो क्या होती है, तो सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, ऑक्सिलरी स्टोरेज। देन क्वेश्चन नंबर 23, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है, 25.25। 25.25 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो कितना होता है, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कितना होता है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, 25 लेते हैं, 25 को सॉल्व करेंगे तो 25 को हमें बाइनरी बदलना है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, ये 12 टाइम्स जाएगा और कैरी हमारा कितना बच जाएगा इधर पर 1, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 = 12, कैरी कितना बच गया इधर 1, ठीक है। देन अगेन 2 से तो 2 3 = 6, कैरी कितना हो गया 1, ठीक है। सॉरी कैरी कितना हो गया 0, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 6 25 जब कैरी 1 बचा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 0, फिर 2 से करेंगे 3 तो यहाँ पर भी क्या बचेगा 0। देन फिर 2 से करते हैं, इसको 2 से करेंगे तो 2 1 = 2 और कैरी कितना बचेगा 1, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं, नीचे से लिखना शुरू करते हैं। मीन्स लिखेंगे 1 1 0 0 और 1, ठीक है। तो आपको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन, किसी ऑप्शन में दिख रहा है 1 1 0 0 1, तो 1 1 0 0 1, ठीक है। और किसी में ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 24, द इक्विवेलेंट बाइनरी
डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज, ठीक है, डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 4 8 16, ठीक है, 32, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है, तो जो बाइनरी नंबर लिखा इन सभी के नीचे हम लोग लिखेंगे। तो 1 को हम लोग 1 के नीचे लिखेंगे, इधर से शुरुआत करेंगे, फिर 0 को 2 के नीचे लिखेंगे, ठीक है, फिर 1 को 4 के नीचे लिखेंगे, और 0 को 8 के नीचे, और 1 को, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर 1 है उन नंबर को आप प्लस कर लीजिए। तो 1 16 में है तो 16 को प्लस करिए, प्लस 1 4 में है तो 4 को प्लस करिए, और 1 1 में है तो 1 को प्लस करिए। तो 16 + 4 20, और 20 + 1 21। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 21। तो 10101 इज अ इक्विवेलेंट टू 21, ठीक है। अगर आपको इस पर नया वीडियो चाहिए जहाँ पर हम लोग डेसिमल को हेक्साडेसिमल, डेसिमल को बाइनरी सब चेंज करना है, तो आप कमेंट में बताइएगा, उसका हम वीडियो आपको बना देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑक्टल नंबर, ठीक है, कौन सा है जिसमें जो वैलिड ऑक्टल नंबर नहीं है। तो ऑक्टल नंबर जो होते हैं वो 0 से 7 तक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 7 तक आपको नंबर देखना है, तो यहाँ पर 0 से 7 तक है, ठीक है, ठीक है, 0 से 7 के अंदर ही आ रहा है, 7 6 5 1 से, ठीक है, ये भी है हमारा, लेकिन 8 हमारा क्या हो रहा है 7 से बड़ा हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है, ये हमारा वैलिड ऑक्टल नंबर नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 26, इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम द 15 इज रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, हेक्साडेसिमल में हम लोग 15 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 15 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ, ठीक है, आखिरी हमारा 15 होता है, तो 15 को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं एफ। 14 को क्या करेंगे ई करेंगे, ठीक है, और 13 को डी करेंगे, तो ऐसे आपको याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी, इनमें से कौन है जो कि वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। तो रैम हमारी क्या होती है वोलेटाइल मेमोरी होती है, और रोम हमारी नॉन वोलेटाइल, ये रोम प्रोम ईप्रोम सभी रोम के पार्ट हैं, तो ये हमारे नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। द रिजल्ट ऑब्टेन ऑन बाइनरी एडिशन ऑफ 1101 या 0011, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो देखिए जो 1101 होता है ये 13 का होता है, ठीक है, जब आप अभी जैसे आपको मैंने पिछले में बताया वैसे निकालेंगे तो ये 13 का आ जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अब 13 और 2 को प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाने वाला है 15। अब हमें 15 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो निकालना है, तो जब आप 15 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा डी, ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया पिछले क्वेश्चन में वैसे आपको, ठीक है, डिवाइड करके 15 का बाइनरी इक्विवेलेंट ऐसे करके निकाल लेना है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 1111। देन क्वेश्चन नंबर 29, बाइनरी सब्ट्रैक्शन ऑफ 100101 101110 का क्या होगा। तो जो हमारा 100101 है ये 37 का है, ठीक है, और जो ये वाला है ये हमारा 30 का है। जब इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आने वाला है 7, ठीक है। अब हम लोग 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है तो निकाल लेंगे, ठीक है, 2 3 जा 6, यहाँ कैरी क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 1 जा 2, कैरी क्या बचा 1, तो डिवाइड हो गया, तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 1 1, तो 1 1 कहीं पर है तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ बेसिक, बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक एक लैंग्वेज होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। देन क्वेश्चन नंबर 31, इन बेसिक लैंग्वेज व्हाट आर द वैल्यूज विच डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, बेसिक में किसी लैंग्वेज में कौन सी वैल्यूज है जो कभी चेंज नहीं होती हैं, तो कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट नेवर चेंज, ठीक है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। वेरिएबल्स हमेशा चेंज हो जाती हैं। व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन डायरेक्टिंग अ कंप्यूटर, अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं निर्देशित करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम्स आर द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन विच डायरेक्ट द कंप्यूटर। देन क्वेश्चन नंबर 33, इन बेसिक स्ट्रिंग वेरिएबल मस्ट एंड विद, ठीक है, बेसिक लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग वेरिएबल होता है वो किस साइन से एंड होता है, तो ये होता है डॉलर साइन से, ठीक है, इट एंड विद डॉलर साइन। देन क्वेश्चन नंबर 34, इन बेसिक स्टेटमेंट लेट इज यूज्ड, ठीक है, लेट स्टेटमेंट जो होता है LET, ठीक है, जो लेट होता है वो हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं, लेट क्यों करते हैं, ठीक है, टू असाइन अ वैल्यू
टू अ वेरिएबल, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं लेट ए इज इक्वल टू 15, लेट बी इज इक्वल टू 16, तो किसी को वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 35, इन बेसिक स्टेटमेंट रेम इज़ यूज टू, जो रेम स्टेटमेंट होता है वो हम लोग किस लिए करते हैं, टू राइट द रिमार्क, ठीक है। किसी को कोई रिमार्क देना है तो उसलिए हम लोग रेम स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच स्टेटमेंट इज यूज टू प्रिंट रिजल्ट ऑन स्क्रीन इन क्यू बेसिक प्रोग्राम, ठीक है। क्यू बेसिक प्रोग्राम में हम लोग कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करते हैं प्रिंट के लिए, तो इजी क्वेश्चन है, प्रिंट के लिए हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। CLS क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन के लिए, रैम करते हैं रिमार्क के लिए, और इनपुट कोई चीज़ इनपुट करना है तो इनपुट यूज़ करेंगे। विच कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन ऑफ अ क्यू बेसिक विंडो, ठीक है। क्यू बेसिक विंडो का स्क्रीन क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, तो CLS, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होता है CLR और CLS में, CLR काफ़ी लोग लगा देते हैं कि क्लियर स्क्रीन, ठीक है। तो CL का मतलब क्लियर और S का मतलब स्क्रीन, तो CLS इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। देन क्वेश्चन नंबर 38, लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन मेमोरी इज कॉल्ड, ठीक है। किसी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना क्या कहलाता है, तो बूटिंग, ठीक है। क्या कहलाता है, बूटिंग। अपलोडिंग नहीं लगाना है, डाउनलोडिंग भी नहीं लगाना है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपलोड करना क्या, लोडिंग करना क्या कहलाता है, बूटिंग। देन क्वेश्चन नंबर 39, MS-DOS कमांड आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू, जो MS-DOS कमांड होते हैं वो बेसिकली हम लोग कैसे कितने भाग में डिवाइड करते हैं, तो 2 भाग में डिवाइड करते हैं, कि होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल, तो बोथ A एंड B एज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन विच इज़ एन इंटरनल कमांड, इनमें से कौन है जो कि इंटरनल कमांड है, ठीक है। एडिट, MD, एग्जिट या CHK, DSK, तो MD क्या हो जाएगा हमारा, इंटरनल कमांड, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 41, विच वन इज एन एक्सटर्नल कमांड, तो फॉर्मेट, रन, DIR या VER, तो एक्सटर्नल पूछा है तो A हो जाएगा फॉर्मेट। आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको कभी एक्सटर्नल और इंटरनल समझ में ना आए कि कौन सा इंटरनल होगा कौन सा एक्सटर्नल होगा, तो आप एक ट्रिक लगाइएगा कि ऐसे जो कमांड होते हैं जो कि 1 या 2 वर्ड में लिखे होते हैं, ठीक है। एक तो नहीं रहेगा, 2 या 3 लेटर में, जैसे हमारा रन हो गया 3 लेटर में है, DIR हो गया 3 लेटर में है, ठीक है। VER हो गया, ये भी 3 लेटर में। अगर 2 लेटर में है या 3 लेटर में है तो मेनली वो हमारा वो क्या होता है, एक इंटरनल कमांड होते हैं। अगर थोड़ा सा जो लेटर है वो ज़्यादा 5, 6, 7 लेटर में है तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल कमांड होते हैं। ऊपर वाले में भी आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए 2 लेटर में है, ठीक है, तो इंटरनल कमांड है, ठीक है। कोई रूल्स नहीं है ये, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ने के बाद ये थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ऐसे लेटर जो 2 या 3 लेटर के होते हैं वो मेनली हमारे इंटरनल कमांड होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 42, RD कमांड इज यूज टू, जो RD कमांड होता है वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, RD हमारा इंटरनल कमांड है, ये भी याद रखना है। तो रिमूव द डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए RD कमांड का यूज़ किया जाता है, रीनेम अ डायरेक्टरी नहीं करते, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 43, कमांड यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ फाइल्स इन अ डायरेक्टरी, ठीक है। किसी डायरेक्टरी में फाइल्स को डिस्प्ले करना है तो क्या यूज़ करेंगे, DIR, ठीक है। डिस्प्ले करने के लिए DIR डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी में डिस्प्ले करने के लिए हम लोग DIR का इस्तेमाल करेंगे। MK मेक डायरेक्टरी, ठीक है, कॉपी का आपको पता है। देन क्वेश्चन नंबर 44, कमांड यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, ऐसा कमांड जो कि न्यू डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, ठीक है। MD क्या आएगा, मेक डायरेक्टरी। देन क्वेश्चन नंबर 45, MS-DOS इज बेस्ड ऑन, जो MS-DOS होता है वो किस पर बेस्ड होता है, GUI, CLI, ये बोथ A एंड B, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पे, GUI पर बेस्ड होता है। देन क्वेश्चन नंबर 46, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड, चरणबद्ध तरीके से अगर हम लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एल्गोरिथम, ठीक है। कंप्यूटर में जनरली हम लोग एल्गोरिथम बनाते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। देन GUI स्टैंड फॉर, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी। BIOS स्टैंड फॉर, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सिंबल नहीं होता है, सिस्टम होता है। देन क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, इसमें से कौन है जो कि एग्जाम्पल हार्डवेयर का नहीं है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसी चीज़ जिसको हम लोग टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर है। तो स्कैनर, प्रिंटर और माउस, ये तीनों क्या हैं, हमारे हार्डवेयर हैं, ठीक है। बचा क्या,
इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर हमारा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। देन क्वेश्चन नंबर 50, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर आर, ठीक है, बेसिक ऑपरेशन जो कि कंप्यूटर द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज या, ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन को भी परफॉर्म करता है, लॉजिकल ऑपरेशन को भी परफॉर्म करता है और स्टोरेज भी करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 51, आर यूज्ड फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड डिजाइंस ऑन पेपर, ठीक है, प्लॉटर, एग्जांपल इस ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए प्लॉटर। प्लॉटर को हम लोग ग्राफ पे या डिज़ाइन प्लॉट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 52, सी डी रोम स्टैंड फॉर, जो सी डी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग क्या यूज़ करते थे, आईसी, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या माइक्रो प्रोसेसर। तो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज़ करते थे, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर करते थे हम लोग किस जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, ठीक है, और आईसी थर्ड जनरेशन में। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, क्या कहलाता है, इजी क्वेश्चन था, सीपीयू इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। देन क्वेश्चन नंबर 55, विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशन। तो कंट्रोल ऑपरेशन कौन करता है, तो ये करता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 56, MS DOS इज अ, जो MS DOS है कैसा है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूज़र है या मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इट इज़ अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS इज अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। देन क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, वर्ड पैड, फोटोशॉप, MS ऑफिस या विंडोज़ 7। तो विंडोज़ 7 हमारी नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। बाकी वर्ड पैड, फोटोशॉप एंड MS ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अ डाटाबेस इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ, जो डाटाबेस है वो किसका ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है, रिकॉर्ड्स का, डाटा का, एट्रीब्यूट्स का या नॉन ऑफ द अबव। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, डाटाबेस इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। देन क्वेश्चन नंबर 59, रैम स्टैंड फॉर, जो रैम होता है वो फुल फॉर्म क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ALU एंड कंट्रोल यूनिट्स जॉइंटली नोन एज, ALU और कंट्रोल यूनिट को हम लोग जॉइंटली क्या कहते हैं, CPU, रैम, रोम या PC, तो CPU, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।